बड़ी खबर के साथ करें बंगाल हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा स्टेटमेंट। बंगाल जल रहा है, सीएम ममता चुप हैं। इस स्टेटमेंट में आखिर उन्होंने कहा कि ममता दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, जिसे बांग्लादेश पसंद है वो वहां जा सकता है। तो अपने संबोधन के दौरान तमाम बातों का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। तमाम बातों का जिक्र मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और उनकी तरफ से कहा गया बंगाल जल रहा है, सीएम ममता चुप है, ममता दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं। इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, जिसे बांग्लादेश पसंद है वो वहां जा सकता है। तो देखिए, ये बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप हैं। उन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दे दी है। तो इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए। दरअसल हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा भड़की उस पर सब चुप है, ये उन्होंने कहा। मुर्शिदाबाद दंगों पर कांग्रेस चुप है, समाजवादी पार्टी चुप है। इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। नीलेश हमारे सहयोगी इस खबर पर एक अपडेट के साथ कनेक्ट हो गए। नीलेश, मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा भड़की, देश ने ये तमाम तस्वीरें देखी। अब ममता बनर्जी पर बड़ा स्टेटमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है इस तरीके की घटनाओं रोकने का प्रयास उत्तर प्रदेश में रहा है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो है हिंसा हुई है उसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाई शांतिदूत कहती हैं, दंगाइयों का शांतिदूत कहा जाता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दे दी गई है, दंगाई डंडे से ही मानेंगे, जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश जाए। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी खामोश है। इस तरीके का बयान योगी आदित्यनाथ का ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगों पर नियंत्रण रखा गया, अपराधियों पर नकेल कसी गई, अगर उसी तरीके की कार्रवाई पश्चिम बंगाल में हो, अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई दंगा भड़काता है या दंगा भड़काने की कोशिश करता तो सबसे पहले उसकी अपराध की जो लिस्ट होती है वो खोली जाती है। अगर वो दंगे में शामिल होता है तो बुलडोजर की कार्रवाई होती है। कहीं ना कहीं उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। तो साफ तौर पे है कि अगर कोई हिंसा फैला रहा है तो उसको हिंसा रोकने के लिए डंडे का डर दिखाना सरकार को अनिवार्य होता है। और ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नाकामी है वो साफ दिखाई दे रही है। और योगी आदित्यनाथ हमेशा से ये प्रयास करते आए हैं और योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में भी अपनाया गया है, जहां पर आज की स्थितियां अगर हम देखें तो बदल चुकी हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर फॉर्मूला है वो अपने आप में बेहतर साबित हुआ है, जिसकी मिसालें अब जो है देश के अलग अलग हिस्सों में दी जाती हैं और विदेशों में भी इसकी चर्चा जोरदार हुई है कि दंगाइयों पर अगर लगाम लगाना है तो योगी आदित्यनाथ से आपको सीख लेनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है और उस हिंसा को देखते हुए अब मुख्यमंत्री ने जोरदार हमला बोला है, जिसके बाद अब देखना होगा कि 4 बजे अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी से इस तरीके के रिएक्शन आते हैं, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान है और अहम बयान भी है, क्योंकि जिस तरीके से
पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो साफ जाहिर तौर पर नीलेश, इससे एक ये संदेश भी जाता कि अगर इस तरह की घटना कहीं उत्तर प्रदेश में होती तो कार्रवाई सख्त होती, और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और टीएमसी पर निशाना सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरदोई से साधा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।